एक बार एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई और अपने पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। पिता ने उस लड़के से थोड़ी देर बात की, फिर बेटी को अकेले में ले जाकर कहा, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, यह तुम्हारा सौतेला भाई है। लड़की कुछ दिनों बाद एक दूसरे लड़के को लेकर आई। पिता ने उसका परिचय जानने के बाद उस लड़की से कहा, तुम इससे भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि यह भी तुम्हारा सौतेला भाई लगता है। इसके बाद लड़की कुछ और लड़कों को लेकर आई और पिता ने सभी को सौतेला भाई करार देकर ठुकरा दिया। गुस्से से तमतमाई लड़की अपनी माँ के पास पहुँची और बोली, माँ, तुम जिंदगी भर हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और पिताजी पूरे शहर में गुलछर्रे उड़ाते रहे। माँ ने पूरी बात सुनी और प्यार से कहा, तू चिंता मत कर, इनमें से जिस लड़के से चाहे शादी कर सकती है क्योंकि ये तेरे असली पिता ही नहीं हैं। नो 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 नो। एक दंपत्ति ने रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की। न्यायाधीश ने पूछा, आप अपने 3 बच्चों का बंटवारा किस प्रकार करोगे? पति ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है जज साहब, बच्चों के समान बंटवारे के लिए अब हम अगले साल तलाक लेंगे। टीटी ट्रेन में यात्री से बोला, अपना टिकट दिखाओ। यात्री, ये लीजिए मेरा टिकट। टीटी, यह तो लिफाफे पर चिपकाने वाला टिकट है। यात्री बोला, तो क्या हुआ, जब इस शहर से लिफाफा देश भर में सफर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मोहन ने विवेक से पूछा, उस स्थिति में तुम क्या करोगे जब तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे पर कुत्ता भौंक रहा हो और मुख्य दरवाजे पर तुम्हारी पत्नी चिल्ला रही हो? विवेक ने कहा, ऐसी स्थिति में मैं कुत्ते को घर में घुसने दूंगा, कम से कम वह अंदर आने पर चुप तो हो जाएगा। नो 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 नो। कक्षा में टीचर ने बच्चों को कुछ प्रश्नों के जवाब याद करने को दिए। अगले दिन टीचर ने एक बच्चे से पूछा, अच्छा रोहन, मृत सागर के बारे में तुम क्या जानते हो? इस पर रोहन ने कहा, मृत सागर? सर, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह बीमार भी था और यह मृत कब हुआ। स्कूल में इसकी कोई छुट्टी भी नहीं हुई। नो 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 नो। सवारी भरने के चक्कर में बस काफी देर तक स्टैंड पर रोके रखने पर एक परेशान यात्री ने कंडक्टर से पूछा, अरे भाई, ये कचरे का डिब्बा कब चलेगा? इस पर कंडक्टर ने कहा, इसकी रवानगी तभी होगी जब इसमें कचरा पूरी तरह से भर जाएगा। पता है आपको, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाने वाला शब्द वाओ नाइस पिक। हमारे लिए वही दोस्त सबसे खास होता है जिसके लिए घर वाले बोलते हैं कि इसके साथ दोबारा दिखा तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। अजीब दुनिया है साहब, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था और जब चलना सीख गया तो हर कोई गिराने में लगा हुआ है। नो 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 नो। लड़की का फेक अकाउंट चलाने वालों, अफसोस कि तुम लड़की तो बन गए पर कभी माँ नहीं बन पाओगे। एक बात बताओ, ट्रेन में लोग चुप नहीं होते और एरोप्लेन में बोलते नहीं है, आखिर मामला क्या है? हम भारतीय आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। सोते हुए व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं, सो रहे हो क्या? मैंने सुना है जो लड़के सीरत से ज्यादा सूरत पर मरते हैं, बाद में वही लड़के झाड़ू पोछा करते हैं। क्या सही बात है ये? नो 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 नो। अब गर्मी आ गई है, अब ऋतिक रोशन 25 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए पहाड़ से कूदेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दुकान से ले लेंगे, कौन रिस्क ले इतना। नो 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 नो।
आज मैंने बेरोजगार बेटी होने की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए घर के दोनों कूलरों की सफाई की और उसमें पानी भरा। इसके बाद हमारी प्रिय माँ जी के द्वारा दोपहर में हंसी खुशी स्वादिष्ट भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बात हमेशा याद रखो मेरे दोस्तों, जब भी रास्ते में चला करो तो नजरें झुकाकर चला करो। इससे आपकी इमेज भी बढ़ेगी और आपको जमीन में पड़े हुए पैसे भी मिल जाएंगे। सब कहते हैं कि स्त्री महान होती है, सब कुछ सह लेती है, पर उस स्त्री को पुरुष सह लेता है तो महान कौन होगा, बताइए आप। हमारे गांव में वह सासें अब बहुत खुश हैं जिनकी बहुएं मायके गई हुई थीं और इस समय ससुराल आई हैं, क्योंकि गेहूं जो कटने वाले हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। किसी को कोई दर्द भरा गाना याद हो तो सुना दो। आज मेरी आइसक्रीम हाथ से छूटकर पूरी की पूरी नीचे गिर गई। एक बैंक लूट के दौरान लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, यह पैसा देश का है और जान आपकी अपनी। सब लोग लेट जाओ। डर कर सब लोग लेट गए। इसे कहते हैं माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट। लुटेरों का एक साथी जो कि डिग्री होल्डर था, वह बोला, पैसे गिन ले। मुखिया ने कहा, बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में देख लेना। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारी ने कहा, FIR कराएं। मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वह भी इस लूट में जोड़ दो। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद उनको 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही बना लिए। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। पप्पू आज सुबह सुबह अपनी पड़ोसन को ले भागा। स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे ही पप्पू ने किराया देने के लिए अपना पर्स खोला, ऑटो वाला बोला, रहने दीजिए भाई साहब, उनके पति ने किराया मुझे पहले ही दे दिया है। No, 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 no. यदि आपका पेट निकल रहा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसे निकलने दें, क्योंकि सबका मन बाहर घूमने का करता है भाई। मेरे दोस्तों, इंग्लिश को आप जितना हार्ड समझते हैं वह इतनी हार्ड नहीं होती, बस थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है। लड़के बेचारे पैदा जरूर होते हैं लेडीज वार्ड में, लेकिन फिर उन्हें कभी भी लेडीज वार्ड, लेडीज टॉयलेट, लेडीज हॉस्टल, लेडीज कोच कहीं भी जाने की इजाजत नहीं मिलती। अपने शरीर को फिट रखने का सबसे अचूक नुस्खा, अपनी 50 ग्राम की जीभ को अपने 70 किलो के शरीर पर हावी ना होने दें तो आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।